नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए डांडिया और रास गरबा के साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट को और डबल करते हुए आगाज करते हैं जी टीवी के शोज की कुछ झलकियों के साथ। शुरू करते हैं कुमकुम भाग्य से। कुमकुम भाग्य में आरवी यानी कि राजवंश और पूर्वी के पारिवारिक जीवन में चल रही उथल पुथल अब थोड़ी सुलझती दिख रही है। आरवी यानी कि राजवंश नेत्रा उर्फ नेहा के सामने पैसों का लालच देकर सच जानने की कोशिश करता है। ये लो, ब्लैंक है, जो रकम चाहिए भर दो इसमें, जितना अमाउंट चाहिए तुम्हें भर दो, लेकिन बदले में मुझे सच बताओ, पूरा सच। तो दूसरी ओर आरवी और पूर्वी को अलग करने का प्लान का रचयिता मास्टरमाइंड जसबीर अपने बड़बोलेपन की वजह से अपना सारा सच अपने ही मुंह से उगल देता है, जिसे पूर्वी सुन लेती है। प्यार तो पुराना ही चलता है हर टाइम में, और जब सच्चा वाला प्यार होता है तब उसे पाने के लिए कुछ भी होता है। पर मैं किससे प्यार करता हूँ? अपनी पूर्वी से। तो उसे भी पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत पर मैं जाऊंगा, क्योंकि पूर्वी मेरी है, मैं पूर्वी का हूं। आरवी और पूर्वी अपने अपने तरीके से अपने प्यार और शादीशुदा जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़, पर अगर तुम्हें ये अमाउंट भी कम लगता है तो कोई बात नहीं, चेकबुक तुम्हारे सामने पड़ा है, अपने हाथों से जितना अमाउंट भरना है भर दो, लेकिन शर्त वही है कि मुझे पूरा सच बताओ, जो सिर्फ तुम जानती हो। आखिरकार पूर्वी जसबीर की असलियत जान ही लेती है। कौन हो तुम? शांति थी मैं, शांति थी कि तुम ही हो। जागृति एक नई सुबह में जग्गू अपने पिता के इलाज के लिए दादाजी की चुनौती को स्वीकार करती है और निकल पड़ती है नन्ही सी उम्र में चुनौती भरे राह पर पिता की दवाई के लिए पैसे जुटाने। हम अपने बाबा के इलाज के लिए सब दर्द सह लेंगे राम जी, बाकी हम 100 रुपये कमा के रहेंगे। जग्गू मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालकर उसे बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचती तो है, पर मधुमक्खी के किसी भी जीव को तकलीफ न देने के उसके उसूल आड़े आते हैं, जिसके लिए वो अपने राम जी से प्रार्थना करती है। हे राम जी, ये छत्ता तो बहुत ही ऊंचा है, मधुमक्खी सब जम के बैठी होगी, क्या करे, कैसे करे? मत पाने के लिए मधुमक्खी का डसना तो सहना ही पड़ेगा, पापा के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। पता है राम जी, एक बार ना मधुमक्खियों ने ना रत्ता काकी को काट खाया था, ताप हो गया था, बहुत ही दर्द हो रहा था। अब आप ही कुछ उपाय सुझाइए ना राम जी, हम इधर नहीं सह पाएंगे। बेटी जग्गू की चुनौती के बारे में पता चलने पर पिता हरीश बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी को मुसीबत से बचाने के लिए जंगल में उसे ढूंढने लगता है। जग्गू! जग्गू! दूसरी ओर अपने शिकार से हाथ धो बैठे कुछ बच्चे जग्गू के इरादों पर पानी फेरकर उसे सबक सिखाने की फिराक में लग जाते हैं। चढ़ जग्गू चढ़, तुमने अपने गुलेल से मारकर हमारा निशाना खराब किया था ना, उस खरगोश को बचाया था ना, अब गुलेल चलाने की बारी हमारी है। भयानक मधुमक्खी के छत्ते से शहद पाने के लिए जग्गू पेड़ पर चढ़कर छत्ते से शहद निकालने की कोशिश करती है। सारेगामापा के इस पर्व में कंटेस्टेंट पार्वती ने अपनी गायकी के साथ साथ अपने गजरे पहनने की स्टाइल से जजेस डुओ सचेत परंपरा में से परंपरा का दिल मोह लिया। So pretty! उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि कितनी बारीकियों से परंपरा गानों के साथ साथ कंटेस्टेंट्स के स्टेज प्रेजेंस पर भी ध्यान देती है। मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई हूँ कि जिस तरह आप गाते हैं,
जिस तरह आप लग रहे हैं, जिस तरह आपने ड्रेसअप किया है, थैंक यू। ये आज का गजरा भी घूम के दिखाओगे कैसा लगी किया है आपने? पर ये गजरे आ कहाँ से रहे हैं? नो आइडिया सर। इस खुफिया गजरों की भेंट के जरिए कौन पार्वती के दिल पर इनडायरेक्टली दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? मैम ये आपके लिए पार्सल। किसने भेजा भैया ये? मेरे को पता नहीं। ये अगर आपको जानना हो और समझना हो तो सारेगामापा के सारे लेटेस्ट फुल एपिसोड्स आप देख सकते हैं ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सारेगामापा के मंच पर ऑडिशन राउंड्स के दौरान एक और लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी पनप रही है। आई लव यू। ओए होए। हमारे कंटेस्टेंट रुपेश मिश्रा और उनके पत्नी के बीच। जब एडमिट हो गया था जी, तो ऐसा लग रहा था कि अगले राउंड में मैं गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। मैंने वीडियो कॉल पे इनसे बात की, ये भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। हमारे कंटेस्टेंट रुपेश मिश्रा ने तो अपने गायकी से जजेस का मन मोह लिया है। हाँ, अगर आपको इनका परफॉर्मेंस देखना हो तो आप इसे बिल्कुल फ्री यानी एकदम मुफ्त में ZEE5 पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं नया धारावाहिक वसुधा की एक झलक। चंद्रिका सिंह चौहान के शान शौकत में जाने अनजाने वसुधा को अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने का मौका मिलता है। आज रसोई वाकई में स्वादिष्ट बनी है। इतना अमेजिंग खाना मैंने अपने घर में कभी नहीं खाया। हाय मारा राम जी, सबके मुंह का स्वाद खराब हो रखे है के? नमक से भरे खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं। और जिसकी वजह बनती है सारिका, जो सावित्री के बनाए खाने में ढेर सारा नमक मिलाकर उसे और नमकीन बनाकर बिगाड़ना चाहती थी। बुआ, आप परेशान ना हो, अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है ना। बस फिर मैं सारी रसोई दोबारा तैयार कर दूंगी। और करिश्मा, जो इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है, अपने फायदे के लिए हुकुम के सामने खाने की तारीफ करते हुए सावित्री को महंगा पेंडेंट बख्शीश देकर सराहती है। ये है चौहान हाउस की रसोई, आगे चलकर तुम्हें ही ये सब संभालना है। मैं सब संभालूंगी तो ये 575 नौकर क्या करेंगे? मैं तो देव की रानी बनकर ऑर्डर दूंगी। और ये है सावित्री, मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। लेकिन उस पेंडेंट की असली हकदार वसुधा होने के कारण सावित्री उस पेंडेंट को उसे दे देती है। आज तूने चौहान हाउस की रसोई ऐसे संभाली जैसे कितने सालों से संभालती हो, और ये इनाम ये तेरा और तेरी मेहनत का है। इसकी हकदार सिर्फ तू है। लेकिन जब वसुधा के पिता को उसकी हरकत का पता चलता है तो वो बहुत नाराज होते हैं। कोठी के अंदर गई थी? हाँ बाबू साहब, रगड़ों का इतना सारा मतलब तूने आज लक्ष्मण रेखा पार की? और गुस्से में उस पर हाथ भी उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अभी देखे हुए सारे एपिसोड्स के फुल एपिसोड्स देख लीजिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी। ZEE5 TV, आपका अपना टीवी।